नमस्कार। कंप्यूटर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट, वीडियो या एग्जाम की तैयारी में जुटे हों। अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए, अगले कुछ मिनट में कंप्यूटर से जुड़े सबसे बेसिक, सबसे जरूरी सवालों को ना एक एक करके समझते हैं। शुरू करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कंप्यूटर के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो सबको पता होनी ही चाहिए। बस आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, एक एक करके, और बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि कंप्यूटर की बुनियाद क्या है। और यहीं से आता है हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल। आखिर ये कंप्यूटर है क्या चीज? देखिए, इसकी परिभाषा ना बहुत सिंपल है। कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चा डेटा यानी कोई भी जानकारी इनपुट के तौर पर लेती है, फिर उस पर काम करती है, मतलब उसे प्रोसेस करती है और आखिर में एक मतलब वाला रिजल्ट यानी आउटपुट देती है। और हाँ, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता। कभी सोचा है, पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वो भी एक कंप्यूटर ही है। हम उसे बताते हैं कितने का पेट्रोल डालना है, ये हुआ इनपुट। मशीन उसे प्रोसेस करती है और ठीक उतनी ही मात्रा में पेट्रोल गाड़ी में डाल देती है, ये हो गया आउटपुट। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर जनरल नॉलेज की किताब में मिल ही जाता है ना? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चलिए, जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं कि ये सब शुरू किसने किया। ये है चार्ल्स बेबेज। बात है करीब 200 साल पुरानी, जब इन्होंने एक मशीन का सपना देखा जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। कमाल की बात यह है कि वो मशीन बिजली से नहीं बल्कि भाप से चलने वाली थी। लेकिन उसका जो आइडिया था ना, वो क्रांतिकारी था। उसमें भी आज के कंप्यूटर की तरह ही इनपुट, आउटपुट और डेटा स्टोर करने की सुविधा थी। सोचिए, उस जमाने में ऐसी सोच, बस इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, कंप्यूटर क्या है और इसे किसने सोचा, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसका पूरा राज ना इनपुट और आउटपुट में ही छिपा है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, उसके काम करने का एक ही मैजिक फॉर्मूला है, बस ये 3 शब्द: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम कोई कमांड देते हैं, ये हुआ इनपुट। कंप्यूटर उस पर काम करता है, ये हुआ प्रोसेस, और फिर हमें रिजल्ट दिखाता है, ये हो गया आउटपुट। चाहे वो एक सुपर कंप्यूटर हो या हमारे फोन का कैलकुलेटर, सब इसी नियम पर चलते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, अरे ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, माउस से क्लिक किया, माइक में बोला, ये सब क्या है? इनपुट। और जो स्क्रीन पर दिखा, प्रिंटर से निकला या स्पीकर से आवाज आई, वो सब हो गया आउटपुट। है ना एकदम सिंपल? चलिए, अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, यानी प्रोसेस पर। और इस पूरे प्रोसेस का जो दिमाग है ना, उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। बस ये एक लाइन याद रखिए, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे हाथ, पैर, आंख, कान सबको कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। सारे फैसले, सारे कैलकुलेशंस, सब कुछ यहीं से होता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो हमारी दी हुई हर कमांड को समझता है, सारे हिसाब किताब लगाता है और ये भी तय करता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है, बिल्कुल एक बॉस की तरह। अब इस दिमाग के भी ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे आप एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ लीजिए जो सारे मैथ्स और लॉजिक वाले काम करता है। दूसरा है CU, यानी कंट्रोल यूनिट। ये है सिस्टम का मैनेजर जो सब पर नजर रखता है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो काम करते वक्त जरूरी डेटा को थोड़ी देर के लिए याद रखता है, जैसे हम कोई हिसाब करते हुए कुछ नंबर दिमाग में रखते हैं। मेमोरी की बात चली है तो चलिए कंप्यूटर की याददाश्त को भी समझ लेते हैं। यहां पर 2 नाम हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रैम और रोम। तो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसे ना एक सिंपल उदाहरण से समझिए। रैम जो है वो हमारे काम करने वाली डेस्क की तरह है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो सारी फाइलें डेस्क पर फैली होती हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ या मान लीजिए लाइट चली गई तो डेस्क साफ, मतलब ये टेम्पररी मेमोरी है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। दूसरी तरफ है रोम। इसे आप एक बंद अलमारी की तरह समझिए जिसमें कंपनी ने जरूरी फाइलें हमेशा के लिए रख दी हैं। लाइट जाए या आए, वो फाइलें वहीं की वहीं रहती हैं। ये परमानेंट मेमोरी है, यानी नॉन वॉलेटाइल,
और इसी से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो अब तक हमने कंप्यूटर के अंदर की बातें जानी। चलिए अब जरा बाहर निकलकर इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये सफर बहुत ही लंबा और मजेदार रहा है, जिसे हम जनरेशंस यानी पीढ़ियों में बांटकर समझ सकते हैं। सोचिए, पहली जनरेशन के कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, क्योंकि उनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर्स और साइज छोटा हो गया। फिर आई इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी और कंप्यूटर और छोटे हो गए। उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर, जिसने तो कमाल ही कर दिया और कंप्यूटर हमारी डेस्क और फिर हमारी गोद तक आ गया। और आज हम 5th जनरेशन में हैं, जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कहानी को एक नए ही लेवल पर ले जा रहा है। और बस यही बात हमें आज के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब एआई की समझदारी और लगातार छोटे और तेज होते माइक्रो प्रोसेसर। नमस्कार। जब भी हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप, है ना? लेकिन क्या कंप्यूटर का मतलब सिर्फ यही है? आज हम इसी सोच को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और समझेंगे कि असल में कंप्यूटर होता क्या है। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए। हम सब पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो जो मशीन होती है, क्या वो भी एक कंप्यूटर हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, वो तो बस एक मशीन दिखती है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, वो मशीन भी एक कंप्यूटर ही है। अब शायद थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो कंप्यूटर की परिभाषा पर एकदम फिट बैठती है। देखिए कैसे। वो एक इनपुट लेती है, मतलब हम उसे बताते हैं कि भाई इतने रुपए का पेट्रोल डालो। फिर वो उसे प्रोसेस करती है, यानी हिसाब लगाती है कि इतने रुपए में कितना पेट्रोल आएगा। और फिर वो एक आउटपुट देती है, मतलब ठीक उतनी ही मात्रा में पेट्रोल हमारी गाड़ी में भर देती है। तो देखा, पेट्रोल पंप वाली मशीन के उदाहरण से ही हमें कंप्यूटर की असली परिभाषा मिल जाती है। कंप्यूटर असल में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी जो डेटा को इनपुट की तरह लेती है, उस पर कुछ काम करती है, यानी उसे प्रोसेस करती है और फिर हमें एक मतलब का नतीजा, एक आउटपुट देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर सिर्फ एक डेस्कटॉप या लैपटॉप तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब जब परिभाषा साफ हो गई है, तो चलिए कंप्यूटर के उस सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिस पर दुनिया का हर कंप्यूटर काम करता है, फिर चाहे वो एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर हो या फिर हमारी जेब में रखा हुआ एक छोटा सा कैलकुलेटर। ये जानना ना बड़ा मजेदार है कि कंप्यूटर का सारा काम बस 3 आसान से कदमों में सिमट जाता है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। इसको आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर किसी डिवाइस से, मान लीजिए कीबोर्ड या माउस से, डेटा लेता है। ये हो गया इनपुट। फिर उसका दिमाग यानी सीपीयू उस डेटा पर काम करता है। ये हो गया प्रोसेस। और आखिर में हमें मॉनिटर पर या प्रिंटर पर नतीजा मिल जाता है और ये हो गया आउटपुट। बस इतना ही है। तो हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि ये बना किस चीज से है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर के 2 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर और आत्मा की तरह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो हार्डवेयर क्या है? ये है कंप्यूटर का शरीर, वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, ये सब हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की आत्मा। ये वो निर्देश हैं, वो प्रोग्राम हैं जो इस बेजान शरीर को यानी हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है। अब सोचिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर चलेगा किस पर? और अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर बस प्लास्टिक और मेटल का एक डब्बा बनकर रह जाएगा। अच्छा, हमने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट की बात की थी, है ना? तो चलिए अब उस बीच वाले यानी प्रोसेस वाले हिस्से के थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि कंप्यूटर का वो कौन सा हिस्सा है जो असल में सारा सोचने और याद रखने का काम करता है। तो जी, कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा है उसका दिमाग, और उसे हम कहते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा कंट्रोल इसी के हाथ में है। हर निर्देश को समझना, हर तरह का हिसाब किताब करना, पूरे सिस्टम पर नजर रखना, सब कुछ यही करता है। और यही वजह है कि ये कंप्यूटर का सबसे कीमती और सबसे ताकतवर हिस्सा होता है। तो जैसा कि कहा जाता है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं। इसके बिना कंप्यूटर एक कदम भी नहीं चल सकता। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब इसी से जुड़ती हैं और इसी के दिए हुए आदेश मानती हैं।
अब दिमाग की बात हो गई तो जरा याददाश्त की भी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी यानी याददाश्त मोटे तौर पे दो तरह की होती है। पहली है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे काम करने की टेबल है। जब तक हम काम कर रहे हैं यानी कंप्यूटर ऑन है, सारी ज़रूरी फाइलें और प्रोग्राम इसी टेबल पर खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ और हमने कंप्यूटर बंद किया तो बत्ती गुल और टेबल एकदम साफ, सब कुछ गायब। इसीलिए इसे अस्थायी या टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी डायरी की तरह है जिसमें वो ज़रूरी बातें लिखी हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, ये स्थायी यानी परमानेंट होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें लिखी बातें वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो देखा, हमने कंप्यूटर की परिभाषा से शुरू करके उसके दिमाग और याददाश्त तक का एक छोटा सा सफर पूरा कर लिया। अब चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं और उन 5 सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो किसी भी एग्जाम या बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू में बड़े काम की साबित होंगी। तो ये 5 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, कंप्यूटर का सबसे बुनियादी काम क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सिंपल। नंबर 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है? हार्डवेयर वो जिसे छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो निर्देश जो उसे चलाते हैं, शरीर और आत्मा। नंबर 3, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को, सारे काम यही करता है। नंबर 4, रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम है अस्थाई यानी टेम्पररी और रोम है स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी। और आखिर में नंबर 5, एक बहुत जरूरी नाम, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। बस ये 5 बातें याद रखिए, आपका बेसिक्स एकदम क्लियर है। तो अब अगली बार जब कोई पूछेगा कि कंप्यूटर क्या है, तो जवाब सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप तक ही नहीं रुकेगा, है ना? अब सवाल ये उठता है